हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बीडीएस स्टूडेंट्स लर्न। मैं हूं आतिम बंगाल, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, टोरॉइड। और टोरॉइड के में भी मतलब सोलेनॉइड को जब घुमा देते तो टोरॉइड बन जाता है। उसमें n की वैल्यू में क्या चेंज आता है और रेडियस का मीन का फार्मूला क्या होता है वो समझेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में समझेंगे। लॉरेंट्ज फोर्स क्या कहता है? जब किसी चार्ज जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में दबाया जाता है उसे चाहे पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर, तो उससे क्या क्या फार्मूले निकलते हैं, या फिर किसी एंगल में भी दबाया जाता है तब उससे क्या फार्मूले निकलते हैं उसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोलेनॉइड। सोलेनॉइड टोरॉइड में इकट्ठे बताऊंगा। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है? स्प्रिंग के जैसा एक वायर होती है और उसको ऐसे हेलिकल 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 पाथ में इस तरीके से घुमाया जाता है। ये इस तरीके से लूप बना के ऐसे ऐसे उसे घुमाया जाता है। ठीक, ये हाँ इस तरीके से घुमा दिया जाए तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरीके से जाती है और इसी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अंदर सरफेस पे क्या होगा उसी के बारे में हमें समझना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है इसमें म्यू नॉट एन आई होता है। आई होता है इनक्लोज करंट, मतलब करंट जो इस वायर से बह रहा है, ऑब्वियसली वायर जैसे कुछ करंट बह रहा होगा उस करंट। और स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग एल कहते हैं, मतलब कितने टर्न हुए हैं यूनिट लेंथ में। मान लो पूरी लेंथ एल एल ऐसे समझ जाइए। अगर 2 दर्जन में 24 केले आते हैं तो एक दर्जन में कितने आएंगे? 12 आएंगे ना। तो उसी तरीके से n मतलब पर यूनिट लेंथ एक दर्जन में निकालने वाले फॉर्मूले को n कहा जाता है। ठीक, इतना समझ गए? हाँ ठीक। अब मान लिए इसी सोलेनॉइड को पकड़ को घुमा के मिला दी, इसी को ऐसे पकड़ के मिला दी, ये ऐसे जा रहा था ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ इस तरीके से घुमा के मिला दी, से बन गया है। कुछ इस तरीके से इसको हम लोग मान लीजिए मिला देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरीके से क्लोज लूप बनाने लगेंगे। ठीक, इससे भी करंट आई जा रहा होगा। फार्मूला क्या होगा? इसका जो फार्मूला आएगा वो भी सेम ही आएगा, म्यू नॉट एन आई। अच्छा एक चीज और, सोलेनॉइड के एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आधी हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे और हेलिकल है नहीं, तो जो हेलिकल पाथ रहेगा वो खत्म होने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चौड़े होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस आती है, मतलब बाहर की तरफ आती है, वो जस्ट आधी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाती है। सेम इसमें सेम है क्योंकि इसमें एन होता ही नहीं है। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी एन अपॉन पर यूनिट लेंथ इसमें निकालनी चलेगी, इसमें तो कोई लेंथ है नहीं, इसमें तो पूरा सर्कमफेरेंस लेना पड़ेगा सर्कल का, जो भी होता है 2 पाई r। अब सर r क्या होगा? एक रेडियस इनर वाली है, एक रेडियस आउटर वाली है, r i और i वो है। तो इसके लिए हम लोग r मीन निकालते हैं। r मीन वो होती है r इनर प्लस r आउटर अपॉन 2। मान लीजिए इनर रेडियस 3 है, आउटर 6 है, तो जो मीन रेडियस आएगी वो 4.5 आएगी सेम फार्मूले से। और यहाँ पे 4.5 रेडियस रख के आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया में सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, n की वैल्यू वहां से ये आप निकाल सकते हैं। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे का। इतना पहले नोट कर लीजिए, कर लिया मिटा ओके। तो दैट्स ऑल फॉर सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे इसके बारे में। फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे और चार्ज को भी यहीं कहीं रख दिया जाए, क्यू चार्ज को, तो इसकी वजह से क्या वेरिएशन आता है उसके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉरेंट्ज एंड काइनेटिक्स से उन्होंने एक फार्मूला दिया दैट फोर्स जो होता है q into v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर।
ये फॉर्मूला निकल के आता है इसका, इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में रखे चार्ज के ऊपर फोर्स का। चार्ज कांस्टेंट है, v क्रॉस v किस वेलोसिटी से जा रहा है, और b मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। चूंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, हटा के यहाँ पे sin थीटा लगाना रहेगा, इक्वल टू q v b sin थीटा। ये होता है आपका एक्चुअल फॉर्मूला जो निकल के आता है। ठीक, अब मान लीजिए इस चार्ज को हम लोगों ने फेंका, ऐसे फेंका या फिर ऐसे फेंका, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे फेंका तो एंगल 0, ऐसे फेंका तो एंगल 180 डिग्री। चाहे यहाँ पे आप 0 रखिए, चाहे 180 डिग्री रखिए, sin 0 180 की वैल्यू 0 आती है, तो फोर्स जो है 0 आ जाएगा पैरेलल और एंटी पैरेलल केस में। ये हो गया एंटी पैरेलल, ये हो गया पैरेलल के केस में फोर्स 0 आ जाएगा। अब बात आती है फोर्स को में परपेंडिकुलर, मतलब चार्ज को ऐसे है, इसको परपेंडिकुलर फेंका जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होगी। चार्ज को ऐसे फेंका गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ऐसे जो है एक फोर्स लगेगा। v पे हाथ रखिए ऐसे, और b को थप्पड़ मारिए ऐसे, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे एक जो है सर्कुलर लूप करना स्टार्ट कर देगी। ये इस प्रकार का एक सर्कुलर लूप बनाना स्टार्ट कर लेगी। अब इस सर्कुलर लूप के बेस पे हम लोग कुछ फार्मूले डिराइव करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए F होता है QVB, sin 90 की वैल्यू 1 तो QVB होगा। ठीक, F की वैल्यू अंदर क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो F की वैल्यू mv² अपॉन r लिख सकते हैं, इक्वल टू QVB, v से v स्क्वायर कटा, r की वैल्यू निकालना चाहे क्या लिख सकते हैं, mv अपॉन QB। ये हो गई आपकी r की वैल्यू। ठीक, अब आती है टाइम पीरियड की वैल्यू। टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 2 पाई m अपॉन QB निकल के आती है। इसका कोई डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको एज इट इज फार्मूला ही याद रखना है। ये होता है टाइम पीरियड, और एंगुलर वेलोसिटी की होती है कुछ, उसका फार्मूला बहुत इजी होता है m अपॉन QB, थीटा m अपॉन QB। जो भी थीटा दिया जाए आप उसको यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर अ चार्ज placed perpendicular to the magnetic field. So okay students, that's all for today। एक बार आप नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। So students, thank you, that's all for today, have a nice day।